सामान्य अध्ययन के सफ़र जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं सामान्य अध्ययन के सफ़र में करंट अफेयर्स की विशेष श्रृंखला डेली टॉप 10 के साथ। डेली टॉप 10 जिसमें हम आपके बीच उपस्थित होते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये वो प्रश्न हैं जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज जिन 10 सवालों के साथ हम आपके बीच में हैं उनमें से पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए कपास उत्पादकता मिशन हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी राशि को मंजूरी दी गई है? हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशंस टू इंक्रीज कॉटन यील्ड। यानी कपास का उत्पादन बढ़ाने हेतु कपास उत्पादकता मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल में जो राशि को मंजूर किया है आपको बताना है 6,659.12 करोड़, 5,659.22 करोड़, 5,234.21 करोड़ और 6,459.85 करोड़। और सही आंसर है 5,659.22 करोड़। तो इस प्रकार से सही इसका आंसर है बी। थोड़ा सा एक नज़र हम डालते हैं अभी जो हाल में इस पर किया गया है। कपास के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से यह किया गया है। 440 किलोग्राम हेक्टेयर से 755 किलोग्राम हेक्टेयर में वृद्धि करना इसका मूल उद्देश्य है। यह मिशन 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय द्वारा यह एक संयुक्त अभियान है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय, जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि कॉटन के उत्पादन का मूल उद्देश्य होता है कपड़ा उद्योग में इसका जो उपयोग होता है, इसके कारण इसके उत्पाद पर जोर दिया गया है। संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। भारत को कपास उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया है। आज का दूसरा सवाल आपके लिए है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया मंजूरी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित बताना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में यह जो परिवर्तन किए गए हैं यानी जो वृद्धि की गई है, इसका मूल कारण है कई मामले हैं, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो लंबित हैं। इसको ध्यान में रख करके जज की संख्या बढ़ाई गई है और 34, 39, 38, 33 अब आपको बताना है कि इनमें से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। गौरतलब हो पहले इसकी संख्या 34 थी जिसे अब बढ़ा करके 38 कर दिया गया है। इस तरीके से अब अभी आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने जज हो सकते हैं तो वो हैं 38। यह इस जो अभी आया है ये जो स्वीकृति मिली है 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव की, इस प्रस्ताव को लाया गया 5 मई 2026 को लाया गया है। और जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे मामले हैं जो काफ़ी दिनों से लंबित हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इस जज की संख्या में वृद्धि की गई है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का नया उचित और लाभकारी मूल्य फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस क्या तय किया गया है? यानी 2026 सत्र के लिए गन्ने का नया उचित और लाभकारी मूल्य, व्हाट इज द न्यू फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ सुगर केन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल कैबिनेट फॉर द 2026-27 सेशन? 325 रुपये प्रति क्विंटल। यानी 2026 से 27 के जो सत्र हैं उसमें गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य है 325 रुपये प्रति क्विंटल, 345 रुपये प्रति क्विंटल, 355 रुपये प्रति क्विंटल और 365 रुपये प्रति क्विंटल। और सही आंसर इसका है 365 रुपये प्रति क्विंटल। आपको याद करने में भी सुविधा है, जितने वर्ष के दिन हैं उसके उतना ही इसको कर दिया गया है। ये थोड़ा सा हम एक नज़र डालते हैं। यह मूल्य में जो वृद्धि हुई है इसके ऊपर तो 10.25% की मूल रिकवरी दर पर आधारित है और इसे PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा।
अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में, अभी नई दिल्ली के भारत मंडपम, एक क्वेश्चन है अभी, भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में है। और वहाँ आयोजित IIT मद्रास टेक्नोलॉजी समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया है? Who inaugurated the IIT Madras Technology Summit 2026 held at भारत मंडपम, न्यू दिल्ली? विकल्प आपके लिए है धर्मेंद्र प्रधान, श्री नितिन जयराम गडकरी, श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री अश्विनी वैष्णव। और इसका उद्घाटन किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। एक नज़र हम डालते हैं, जो कैबिनेट मंत्री है उसमें धर्मेंद्र प्रधान हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, नितिन जयराम गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, काफ़ी चर्चित विभाग और चर्चित मंत्री हैं। और दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इनकी खुद की सक्रियता के कारण यह विभाग काफ़ी चर्चा में रहा है। वहीं श्री शिवराज सिंह चौहान, जो पूर्व में मध्य प्रदेश के CM रहे बहुत लंबे समय तक, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। अगला सवाल आज का 5वां सवाल है। ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है? स्पैम कॉल अवांछित कॉल्स होते हैं, जैसे कि ग्राहक को, उपभोक्ता को परेशान किया जाता है या उसे किसी भी प्रकार से उसको ठगने की, चीट करने की कोशिश की जाती है, वह स्पैम कॉल होता है। तो ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? 4वां, 5वां, 7वां, 8वां? और सही आंसर है इसका 5वां। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ट्रू कॉलर रिपोर्ट ऑफ द मोस्ट स्पैम अफेक्टेड कंट्रीज ग्लोबली? और सही आंसर है इसका 5वां। अब एक नज़र हम डालते हैं कि इसमें पहला स्थान पर कौन है। तो स्पैम कॉल से प्रभावित देशों में अगर हम बात करें तो भारत तो 5वें नंबर पर है, लेकिन पहले नंबर पर है इंडोनेशिया, और इसके बाद दूसरे नंबर पर चिली आते हैं, फिर वियतनाम हैं और ब्राज़ील, और 5वें नंबर पर तो आप समझ ही गए इंडिया है। भारत में स्पैम कॉल की तीव्रता 60% के अप्रॉक्सीमेट है, जहां टेली मार्केटिंग और बिक्री संबंधी कॉल प्रमुख है। 36% स्पैम कॉल बिक्री टेलीमार्केटिंग की होती है और 18% वित्तीय सेवाओं की है, और 12% धोखाधड़ी का केस है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। पश्चिम एशिया संकट के बीच, अभी देखते ही होंगे पश्चिम एशिया संकट कहने का अभिप्राय है इजराइल और अमेरिका की संयुक्त जो ईरान के विरुद्ध जो सैन्य अभियान किए गए, इससे जो संकट पैदा हुआ है, इसको हम कहते हैं पश्चिम एशिया संकट के बीच में MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो सूक्ष्म, स्मॉल लघु और मीडियम मध्यम उद्योग और विमानन क्षेत्र की मदद के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि की आपात ऋण गारंटी योजना ECLGS को मंजूरी दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स of how much amount to help MSMEs and the aviation sector administration's West Asia conflict? विकल्प है आपके लिए 19,000 करोड़, 18,000 करोड़, 19,100 करोड़, 18,100 करोड़, और सही आंसर है इसका 18,100 करोड़। एक नज़र डालते हैं हम। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण प्रभावित कार्यशैली पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह इतना निवेश किया गया है। यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लागू की जाएगी। अगला सवाल है 7वां है आज का। हाल ही में चर्चा में रहे दोरजी लुंग जल विद्युत परियोजना, ध्यान में रखना, दोरजी लुंग जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? इन व्हिच कंट्री is the Dorji-Lung hydroelectric project which was in the news recently located? बांग्लादेश, नागालैंड, भूटान और चीन, और सही आंसर है इसका भूटान में। थोड़ा नाम से भी अगर कोशिश करें, दोरजी-लुंग जल विद्युत परियोजना भूटान में है। और भारत के मोंगर, ध्यान में रखें, भारत के मोंगर और लुहेंसे जिलों में कुरीचू नदी पर विकसित की जा रही है। यह पूर्वी भूटान के किस जिले? मोंगर और लुहेंसे जिलों में कुरीचू नदी पर विकसित की जा रही है। इस परियोजना को ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशंस
भूटान की है और भारत की टाटा पावर, यानी यह एक ज्वाइंट योजना है जिसमें भारत की टाटा पावर और भूटान की ड्रूक ग्रीन पावर ने हिस्सा लिया है। यह संयुक्त उद्यम है। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख हिस्सा भी है और इससे उत्पादित 80% से अधिक बिजली भारत को निर्यात की जाएगी। अब इससे देखिए फ़ायदा क्या है, भारत को 80% बिजली भूटान के द्वारा भारत को निर्यात किया जाएगा। अगला सवाल है 8वां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में विकसित एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGM का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDGM? A centralized web portal recently developed by the Reserve Bank of India. Unclaimed deposits gateway to access informations. Unclaimed deposit gateway and account mapping. User data gateway for assessing misplaced funds. Unclaimed deposits guide and assess manager. Or the right answer is unclaimed deposits gateway टू एसेस इंफॉर्मेशन। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभी हाल ही में जो वेब पोर्टल UDGM जो डेवलप किया गया है उसका फुल फॉर्म है। यह एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल है जो जनता की विभिन्न बैंकों में अपनी लावारिश जमा राशि को एक ही स्थान पर खोजने की सुविधा देता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सहयोगी संस्थाओं रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाओं के सहयोग से विकसित किया है। आज का अगला सवाल है, कुल मिला के 9वां सवाल है। हाल ही में खबरों में रही है माही नदी, इसका उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? माही रिवर विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच माउंटेन रेंज? माही भारत की वह नदी है जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं उसको 2 बार काटने वाली नदी माही का उद्गम स्थल आपको बताना है। अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुरा पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पहाड़ियाँ और विंध्य पर्वत सही आंसर है इसका। विंध्य पर्वत श्रृंखला से माही की उत्पत्ति हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला से उत्पन्न होने वाली नदी में से आप करेंगे तो साबरमती है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला से ताप्ती नदी का। विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के विंध्याचल की उत्तरी ढलान से है और यहीं से माही की उत्पत्ति होती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भवानी, मोयार, काबिनी इत्यादि नदियाँ इससे उत्पन्न हुई है। वो अब हमारे लिए आज का आखिरी सवाल है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंडोपोटामोन अलीपुरद्वारेंस नामक मीठे पानी का एक केकड़े की नई प्रजाति की खोज की है। ध्यान में रखना है, यह मीठे पानी की केकड़े की नई प्रजाति है। इंडोपोटामोन अलीपुरद्वारेंस नामक मीठे पानी के केकड़े की एक नई प्रजाति की खोज की है। भारत के किस राज्य में खोजी गई है? रिसेंटली साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर क्रैब नेम्ड इंडोपोटामन अलीपुरद्वारेन। एंड व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया वाज डिस्कवर्ड? और सही आंसर इसका है पश्चिम बंगाल में। देखिए यह प्रजाति पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी द्वार क्षेत्र के अलीपुरद्वार जिले में खोजी गई है और इसी के नाम पर इसका नाम भी रख दिया गया है। यह खोज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और आशुतोष कॉलेज के शोधकर्ताओं रामकृष्ण दास और शांतनु मित्रा द्वारा की गई है। यह इंडोपोटामिन वंश की अब तक खोजी गई केवल दूसरी प्रजाति है। यानी यह इंडोपोटामिन वंश की जो केकड़े की बात की जाएगी तो इंडोपोटामिन वंश की यह दूसरी है। ये 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।